सुपनखा ने कहा और राम कैसा है? बोले शोभा धाम राम असनाम इनके संगे नारी एक श्यामा इनके संगे नारी एक श्यामा राम 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 सीता राम 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 सीता सुपनखा ने कहा भैया जो दशरथ नंदन है, जो कौशल्या नंदन राम है, वो तो शोभा के धाम है और उसके साथ में महाराज जी जो उसकी पत्नी है वो बड़ी प्यारी है। रावण से बताया कि उसकी पत्नी बड़ी प्यारी है और भैया यदि उसकी पत्नी आपके बगल में बैठ जाएगी महाराज तो बड़ी शोभा पाएगी। मेरी इच्छा यदि हो जाता तो बढ़िया था, लेकिन उसी ने मेरा नाक कान कटवा लिया अपने छोटे वाले भाई से। कहा तूने जाकर के खरदूसर से नहीं बताया? कहा मैंने बताया, लेकिन उनको भी एक मिसाइल फेंक दिया, सब आपस में लड़के मर गए। रावण ने विचार करने लगा क्या? बोले खरे दूसरी मोहि समय बलवंता, खरे दूसरी मोहि समय बलवंता, नहीं तुम्हारे क्यों मेरे भाई खरदूषण को वो तपस्वी ने कैसे मार दिया? इसका मतलब है कि भगवान का अवतार हो गया। लेकिन मैं विश्वास नहीं करूंगा कि भगवान का अवतार हुआ है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि मनुष्य होगा तो मैं इसको जीत लूंगा और भगवान होगा तो महाराज मैं खुद ही तर जाऊंगा। होत तरन तारन नर सेव, मैं खुद ही तर जाऊंगा महाराज। तो कहा लेकिन अब क्या करूं? विचार करने लगा इसकी परीक्षा कैसे लिया जाए। तो जैसे सोच ही रहा था महाराज जी, उसी समय लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी जाइए थोड़ा से फल फूल लाइए, कुछ खाना है। उन्होंने कहा ठीक है। गोस्वामी जी ने कहा बोले लक्ष्मण गए बनही जब लेने मूले फल कंद, जनक सुतासन बोले
से कृपा सुख जनक सुता सन बोले से कृपा सुख। भगवान हंस करके भगवती सीता जी से कहा कि लक्ष्मण भैया गए हैं कंद मूल फल लेने, खाने पीने के लिए फलहार, तो एक काम करो देवी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? देखिए, आपकी लीला यहीं तक है, अब इसके आगे लीला आपकी परछाई करेगी। भगवती सीता जी ने कहा फिर मैं क्या करूं? बोले सुनहु प्रिया सुशीला, सुनहु प्रिया भगवान प्रभु श्री राम जी अनंत कोट ब्रह्मांड नायक प्रात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कहा भगवती सीता जी अब यहाँ से आगे की लीला तुम नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि जब एक कागज के बंदर को देख करके श्री अयोध्या में डर जाती हो तो आगे चल करके यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस दुष्ट दुराचारी आतताई दंभी पाखंडी लोग मिलेंगे, उनसे तुम तो और डर जाओगे, बेहोश हो जाओगी। तो आगे की लीला अब तुम नहीं, आपकी प्रतीक्षा ही करेगी। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। ललित नर लीला क्या है? ललित नर लीला यह है कि देखो जब आपकी परछाई को रावण उठा के चला जाएगा तो मैं आपकी परछाई को जब लेके चला जाएगा तो मैं रोऊंगा, खूब जोर से तड़पूंगा, चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, हाय मेरी सीता, हाय मेरी प्यारी मृगनयनी जनक नंदनी, कहाँ चली गई हो, तुम्हारे बिना मैं उदास हूँ। तो जिस इस प्रकार मैं जब रोऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि जितने यहाँ के पशु पक्षी हैं ये सब लोग खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि अभी तक तो अपनी भार्या पत्नी सीता जी को छोड़ करके किसी और की तरफ नजर नहीं डालते थे, आज देखो हमसे पूछ रहे कि सीता कहाँ गई।
तो सारे जीव जंतु बहुत खुश हो जाएंगे। यही ललित नरलीला है। दूसरी ललित नरलीला, आगे चल करके मैं जो है सेवरी मैया के हाथ का बढ़िया बेर खाऊंगा। जब मैं बेर खाऊंगा तो तुम हाथ पकड़ लोगी और कहोगी ज्यादा बैर मत खाइए ठंडी में, नहीं तो खांसी आएगी। तो मैं कहूंगी और बैर खा लो, और खा लो बैर। जब मैं कह रही थी ठंडी है मत खाओ, तो खूब गपर गपर खाए जा रहे हो। तो तुम मेरा हाथ पकड़ लोगी तो सेवरी मैया का जो मनोबल है तो थोड़ा घट जाएगा। सेवरी माँ कहेगी मन ही मन कि हमारे प्रभु बहुत अच्छे हैं, पर माता जी थोड़ी समझ लीजिए, इसलिए वो ललित नरलीला नहीं हो पाएगी मेरी। तीसरा भाव ललित नरलीला का, आगे चल करके बंदर लोग जो है, जब मैं ऋषिमुख पर्वत पे पहुंचूंगा तो वहां पे जो है बंदर लोग सब ऊपर पेड़ के ऊपर बैठेंगे और अपनी पूंछ को मेरे ऊपर हिलाएंगे, सिर पे। तो तुम रहोगी तो कहोगी कि हे बंदर, तुझको बैठने का भी ज्ञान नहीं है, तेरे स्वामी नीचे है और तू स्वामी जी के ऊपर बैठा है और उसमें भी पूंछ हिला रहा उनके सर पे। चलो सब लोग नीचे आओ। तो बंदर बेचारे डर के नीचे आ जाएंगे और कहेंगे बाबूजी तो बहुत अच्छा है, पर मेम साहब थोड़ी कुछ कड़क स्वभाव की है, नीचे आ जाओ भाई। तो सारे बंदर बेचारे नीचे आकर बैठ जाएंगे। चौथा भाव भगवान ने कहा, जब मेरी और सुग्रीव की मित्रता होगी, मित्र माने साथी, फ्रेंड, जब मेरा साथी वो बन जाएगा तो साथी अपने हृदय की बात तभी बताता है जब उसको अपने एकदम सच्चा साथी बना लो। और जब उसको मैं अपने बराबर बैठाऊंगा तभी वो सारी बातें बताएगा। तो मैं अपने बगल में बैठा लूंगा तो तुम कहोगी ऐ सुग्रीव वो तेरी जगह नहीं है, वो मेरी जगह है बगल में बैठने का। अब तू चुपचाप नीचे आ जा, ज्यादा जो है गुड़ का बाप कोल्हू मत बन, मुखिया न बन, नीचे बैठ। और बेचारा डर करके भगवान के नीचे बैठ जाएगा चरणों में और अपनी मुंडी को नीचे कर लेगा, कहेगी कि बाबूजी तो बहुत अच्छे हैं पर माता जी थोड़ी अच्छी नहीं है। तो वो अपने मन की बात हमसे नहीं बता पाएगा। यही मेरी ललित नरलीला है। आगे चल करके खरदूषण इत्यादि रावण के सारे खानदान आएंगे और मैं हंस करके मुस्कुरा करके बाण मारूंगा तो आप देखकर कह दोगे वाह बाण बहुत अच्छा चलाते हो आप। तो फिर जब तुम बड़ाई कर दोगी तो फिर मैं उनको मार नहीं पाऊंगा। यही मेरी ललित नरलीला है। अब देखिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा तुम पावक मह करहु निवासा, अग्नि में रखने की क्यों बात किया? तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा बोले तुम्हें पावक मह करहु निवासा, जब लग करहु भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आहा भगवती सीता जी से कहा तुम अग्नि में निवास करो। इसमें बड़े सुंदर भाव है। अग्नि में निवास करने के लिए क्यों कहा गया? देखिए पहला भाव यह है कि भगवान ने कहा अग्नि जो है वो मेरा स्वरूप है। मुखार्ध अग्निर्जायते, भगवान का स्वरूप ही अग्नि है। वसु, वसु माने अग्नि, वसु, वसुमती, वसुंधरा इत्यादि धरती का भी भगवान का स्वरूप है। तो वसु माने अग्नि, मेरे स्वरूप रूपी अग्नि में आप यहाँ निवास करोगी तो बढ़िया से सुरक्षित रहोगी। दूसरा भाव भगवान ने कहा भगवती सीता जी जो अग्नि है वो अग्नि ही मेरा नाम है, मेरा नाम ही अग्नि है।
राम रघुबर को राम रघुबर को हे तू किसानो धाम हिम करे को बंदना में राम रघुबर को राम रघुबर को अहेतु कृसानु भानु हिम कर को। हेतु कृसानु, कृसानु कहते हैं महाराज जी अग्नि को। तो भगवान ने कहा मेरा नाम ही अग्नि है, तो मेरे नाम रूपी अग्नि में निवास करोगी तो आप सुरक्षित रहोगी। दूसरा भाव। तीसरा भाव, बंदौ नाम राम रघुबर को, अर्थात भगवान के मुख से निकली हुई अग्नि है। तो जब भगवान के मुख से निकला हुआ अग्नि है तो अग्नि क्या हुआ? अग्नि भगवान का पुत्र हो गया, बेटा हो गया। तो भगवान ने कहा मैं कहीं यदि पिता कहीं जाता है तो कहता है बेटा मम्मी को देखना, कोई चीज जरूरत हो को लाके दे देना और मम्मा को परेशान नहीं करना, ठीक है, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा। तो अपने बेटा के पास में तुम रहोगी तो महाराज जी सुरक्षित रहोगी। इसलिए मेरे नाम रूपी, मेरे मुख रूपी अग्नि जो निकला बेटा के पास तुम रहो। तीसरा भाव हो गया। चौथा भाव, भगवान ने कहा अग्नि में निवास करो। क्यों? क्योंकि यदि माया मंत्र तंत्र यदि किया जाए तो सब जगह काम करती है, पर अग्नि के ऊपर मंत्र तंत्र काम नहीं करती है। कृत्या नाम की राक्षसी को मारने के लिए महाराज जी किसने भेजा था? दुर्वासा ऋषि खुद भेजे थे महाराज राजा को मारने के लिए। लेकिन अंत में कृत्या खुदे जो है जलने लगी। तो भगवान के सामने, भगवान के नाम रूपी, उनके बेटा रूपी अग्नि के सामने कोई राक्षसी की माया मंत्र तंत्र नहीं चलती। इसलिए आप यहाँ अग्नि में रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। 5वां भाव, भगवान ने कहा कि रावण के वश में सारे देवता हैं। कौन कौन? बोले ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूषितो गुरु से शुक्र शनि राहु के शुक्र शनि अग्नि वायु जितने देवता सब रावण के बस में है। और मुझको लंका जलानी है। और रावण ने कहा, यदि रावण कह देगा अग्निदेव यदि मेरी लंका को कुछ हुआ तो अग्नि तुम्हारी खैर नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो वो अग्नि डर जाएगा, वो शक्ति से हीन हो जाएगा। अग्नि तो जलेगी
पर सोने का लंका पिघलेगी नहीं, ज्यों का त्यों रहेगी। और भगवती सीता यदि तुम अग्नि में रहोगी तो अग्नि को शक्ति मिल जाएगी और अग्नि लंका को जला के राख कर देगी। बस रामचंद्र भगवान की जय हो। सतवा भाव, भगवान ने कहा जब आग लगती है तो महाराज जी जब कुटिया जलती है या मकान जलता है, हवेली जलती है, तो जहाँ जलती वही नहीं जलती, बगल वाले को भी समेट लेती है कि तू भी आ जा भाई, तेरे को भी मुक्त कर देती हूँ। तो अग्नि क्या है? जड़ है। अग्नि क्या है? जड़ है। बोले गगन समीर अनल जल भरे, गगन समीर अनल जल अनल जल धरनी। कोई आदमी अचानक छोटा सा बच्चा जिसको तैरना नहीं आता और वो अग्नि में कूद जाए, महाराज गिर जाए, तो अग्नि उसको बचा नहीं सकती, जला करके भस्म कर देगी। पानी में कोई अचानक गिर जाए, नदी तालाब में, पोखरा में, सरोवर में, और वो कहने लग जाए जल देवता मुझे बचा लो, मुझे मारना नहीं, जितने हाथ पटकेगा उतने वो आदमी जल्दी मरेगा। धरती में कोई गाड़ दे खुद करके किसी को और वो अंदर अंदर चिल्लाने लग जाए बचाओ बचाओ धरती माँ मुझे मारना नहीं, तो जड़ है, लोग मार डालेंगे। तो कहा अग्निदेव जड़ है, अग्निदेव जड़ है, पूंछ में आग लगेगी, लंका जलेगी, तो साथ में हनुमान जी का पूंछ भी जलेगा, हनुमान जी का पूंछ भी जलेगा और हनुमान जी भी जलेंगे, क्योंकि सब लोग जड़ हैं। अब भगवती सीता जी यदि आप जो है अग्नि में रहोगी तो लंका तो जलेगी पर हनुमान नहीं जलेगा। बोलो रामचंद्र भगवान की, ये सुंदर भाव है। इसलिए हनुमंत लाल जी अर्थात भगवती सीता जी आप अग्नि में रहोगी। अथवा भाव उन्होंने कहा अग्नि, जब आदमी कोई मरता है तो दाह संस्कार में अग्नि ही काम आती है, तो इन सारे जितने राक्षस लोगों को मार करूंगा तो तुम जो है अग्नि रूप बन करके सबका दाह संस्कार करते जाना, ये सब लोग मुक्त होते जाएंगे। कहा ठीक है। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने कहा बोले तुम्हें पावा की महा करहु निवासा, जब लग करो निशा करना करोड़ा।
भगवती सीता जी अभी आप अग्नि में चली जाएंगे, वरना लक्ष्मण जान जाएगा ना तो महाराज जी आपको अंदर जाने नहीं देगा। वो कहेगा पहली बात, यदि वो जान जाएगा कि ये मेरी भगवती सीता जी वास्तव में नहीं है, मेरी भगवती सीता माँ तो अग्नि में है, एक तो एक्टिंग करने वाली कोई देवी है, तो मन लगा के लक्ष्मण काम नहीं करेगा, भूमिका अदा नहीं करेगा वो। इसलिए अभी वो गया है और आप चुपचाप अग्नि में चले जाओ और परछाई निकाल दो, इसलिए कहा अग्नि में निवास करो। और फिर अग्नि में जब उसके सामने यदि कहेंगे कि तुम चले जाओ तो लक्ष्मण कहेगा कि आपको राक्षसों को मारना है, नहीं बोलूं तो मैं तो एक ही बाण में सबको समाप्त कर सकता हूं, एक बाण में मैं समाप्त कर दूंगा, भोजराज जी कहने की जरूरत नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे सामने, उसके सामने कहूंगा तो नाराज हो जाएगा। मेरी माँ को झोंकने वाले कौन होते हो? राक्षसों को तो मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा, तो वो तो यदि 1 मिनट समाप्त कर देगा तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी, रामलीला ही खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अभी लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्मण गए बनही जगे, लक्ष्मण गए बनही जगे, तेरे मोह पर लक्ष्मण गए लक्ष्मण हो यहाँ अमर में न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान, जो कछु चरित रचा भगवान। जो भगवान ने ये रचना रचा, ये लीला किया, इस लीला से लक्ष्मण जी अनभिज्ञ हैं। अब लक्ष्मण जी वहां से फल फूल लेकर के आए और भगवान भोग लगा के बढ़िया चकाचक पाए। सब लोगों को देख करके महाराज आनंद आया। और इधर महाराज जी क्या हुआ, रावण सीधे गया जा करके अपने मामा के पास पहुंचा। मामा कौन था? बोले मारीच। मारीच के पास गया, मामा जी कहाँ हो? निकल कर आ गया। ये दुष्ट कहाँ से आ गया? कहा क्या बात है भाई ने? कहा ऐसा है, हम जो कहे वो तुम करना पड़ेगा। कहा क्या करना पड़ेगा? बोले हो कपटी मृगी
अजहि विधि हरि आनो प्रिय नारी, यही विधि हरि आनो प्रिय नारी। ऐसा है, तुम कपट का, छल का, धोखा का एक मृगा बनो, वो भी सोने का। और जब तुम सोने के मृगा बनोगे मामा जी, और भगवती सीता जी के आसपास में मेड़राना, क्योंकि माया सबको प्रिय होती है। और जैसे राम जी तुमको मारने के लिए दौड़ेंगे, पीछा करेंगे, तो तुम यहाँ वहाँ मत जाना, कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर तो चले जाना। लेकिन और भगवान होगा तो मैं तर जाऊंगा, मनुष्य होगा तो मैं जीत लूंगा। ये बात सुनते ही मामा मारीच ने कहा, अरे रावण भैया ऐसा है क्या? बोले सोता के बयस नहीं देखो रावण भाई ने एक बार, वो बंदा ने मेरे को एक बार मारा था बक्सर में, और यदि चाहता तो मेरा काम वहीं पर खात्मा कर देता, लेखा जोखा वहीं पर सब समाप्त कर देता। लेकिन उसने मेरे को मारा नहीं, कितना बड़ा दयालु है। और वहां से उसने मुझको भगा दिया, कहाँ? लंका की इस पार। क्यों? क्योंकि उसका जो छोटा भाई लक्ष्मण है ना, वो बड़ा खतरनाक है। उसने उससे बचा दिया, नहीं तो वो तो छोड़ दिया तो मार डालता मुझको। मैं तो यही कह रहा हूँ, रावण उसी की कृपा से तुम जियो और उसी की कृपा से तुम मारो। जैसे ये शब्द कहा मामा मारीच ने, तो रावण ने कहा देखो इतना बड़ा मुझको प्रवचन सुनने का समय नहीं है। इतना बड़ा प्रवचन सुनने का मुझे समय नहीं है। तू शॉर्टकट बता, मैं कैसे स्वर्ग जाऊंगा या कैसे नरक जाऊंगा, वो मुझको सब पता है। तुझको पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 3 बीघा मत टहला, तुझको काम करना है या नहीं, बस ये बोल, बस हाँ या ना बोल। तो मामा मारीच ने कहा कि रावण के यदि तलवार से मैं मरूंगा तो सीधे नरक जाऊंगा, अब प्रभु श्री राम जी के बाण से मरूंगा तो सीधे स्वर्ग जाऊंगा। बोले जय मृगबान राम के मारे, जय मृगबान राम के मारे, ते तनु तजी सोने लोक सिधारे, ते तनु तजी सोने लोक सिधारे, जय मृगबान राम के मारे, जय मृगबान राम के मारे, ते तनु तजी सोने लोक सिधारे, ते तनु तजी सोने सुन लो के सिधारे। भगवान के बाण से मरूंगा तो मैं सीधे तर जाऊंगा, और इसके तलवार से मरूंगा तो सीधे नरक जाऊंगा।
महाराज जी। तो कहा ठीक है, मामा ने कहा रावण ठीक है चलो मैं काम करने को तैयार हूं। और उसने जो है सीधे जो है सोने का मृगा बना और जा करके भगवती सीता जी के आसपास वो मेड़राने लगा महाराज जी। बोले उभय भांति देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना, तभी ताकिसी रघुनायक सरना। अब मामा मारीच सोने का मृगा बन करके भगवान के पास जाने को तैयार है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वो कल जाएगा। ये कथा बड़ी सुंदर, आप हम सब लोग मिलकर कल कथा सुनेंगे। बोलो श्री सीताराम महाराज की। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे हरे